सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार। उसमें का हम लोग पार्ट ये 2 है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है ये आपका, ये बोर्ड मॉडल याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा, ये 5 नंबर का होता है तो होता है। ओके, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, भले कोई वीडियो देखे या ना देखे, लेकिन इसको आप पूरे वॉच कीजिए, तब देखिएगा आपका 5 नंबर आएगा तो आएगा। मतलब कि आपको 295 में +5 जुट कर कांग्रेचुलेसन 300 नंबर आपका आ जाएगा। यही उम्मीद नहीं है कि 300 बेसी भी आए। चलिए बिना टाइम गंवाए हुए ही इस पार्ट को हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को हम चालू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, ये है दृष्टि दोष और उनके उपचार। यानी यूँ समझिए कि हम लोग जैसे बुढ़े हो जाते हैं, या तो जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो मेरा आँख जल्दी ही खराब होगा, तो आखिर मेरा आँख क्यों खराब हो जाएगा। ओके, और इसके क्या हम उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखेंगे दृष्टि दोष किसे कहते हैं, और गौर कीजिएगा, इसी से आप लोग का मैं आंसर बता रहा हूँ दृष्टि दोष क्या होते हैं। ओके, तो दृष्टि के मतलब बताइए कि क्या होता है। दृष्टि के मतलब होता है देखना। ओके, दृष्टि के मतलब क्या हो जाए ना, यस देखना। और दोष के मतलब क्या हो गया जी, तो कमी हो गया। मतलब ये आपको भली भांति इनका दृष्टि दोष की परिभाषा समझ में आ गया होगा। ओके, यानी जब हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, मतलब कि देखने में क्या होती है, कमी होती है, उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। अब चलिए अब जरा गौर कीजिए कि हम लोग कहाँ कहाँ की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। एक तो पूरे नजदीक की वस्तुओं को, और क्या तो दूर की वस्तुओं को। मतलब कि समझ में आ रहा है। अगर इसी परिभाषा सुटेबल देना हो तो हम लोग ऐसा दे सकते हैं, जब हमारी आंख नजदीक या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो दृष्टि दोष कहते हैं। हाँ, यह कितने प्रकार के होते हैं तो गौर कीजिए। एक आपका नजदीक और दूसरा कौन सा दूर। और कभी कभी ये समस्या होती है, किसी व्यक्ति को ना नजदीकी की दिखाई देता है और ना ही उसको दूर ही की दिखाई देता है, तो इसको हम लोग कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। तो इस प्रकार समानता देखी जाए तो दृष्टि दोष को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो ये समझिए कि सबसे पहला जो हो जाएंगे आपका कौन सा, यस वेरी गुड, आपने सही बताया। सबसे पहला हो जाएंगे आपका कौन सा, निकट की वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएंगे, निकट दृष्टि दोष। ये आपका फर्स्ट हो गए। अब चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या हो जाएंगे आपके, दूर के लिए है, तो ये कौन सा हो जाएगा, दूर, यस दृष्टि दोष हो जाएंगे। ओके, अब चलिए 3 नंबर क्या होते हैं, नहीं मुझको इधर कहीं दिखाई देता है, नहीं उधर का गाना सुन होंगे जरा सा झूम। यस ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम ही होती है, तो थोड़े थोड़े के लिए क्या हो जाता है, यस चारा क्या बोला जाता है, दूर दृष्टा दोष। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। समानता कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अब यही हम एक एक कर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या होता है, कारण क्या उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह हम लोग दूर दृष्टि दोष का पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ज़्यादा दूरदर्शिता का पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष हम लोग किसे कहते हैं, फिर हम दोनों की परिभाषाएं लिखकर मैं जो आमतौर पर निकट दृष्टि दोष के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ओके, कोई प्रकार की प्रॉब्लम होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग परिभाषा एकदम सीधा सीधा याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष यानी जिन आंखों से निकट की वस्तु दिखाई दे दे, यस जिन आंखों से निकट की वस्तु के मतलब 25 हेउज रहे तो वो पढ़ सके। ओके, और दूर की वस्तु ना देखे, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में, कि नजदीक की वस्तु देखता हो, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कारण कौन कौन सा होते हैं और इनके उपचार कौन कौन सा होता है, चलिए इस पॉइंटेड को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 2 चीजों को मैं नोट डाउन करवा देता हूँ। दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा उसके बाद से हम लोग जानेंगे निकट दृष्टि दोष। चलिए हम जो पढ़े उनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं, अभी बताएं कि जब नजदीक और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। उसमें का पहला क्या था आपका, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं।
तो किसे कहते हैं, जब आंखों से नजदीक की वस्तु दिखाई दे दे, ओके, और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे एक नंबरिया भी क्वेश्चन को क्या किया जाता है, तो पूछा जाता है। अब चलिए हम लोग मेन पॉइंट पर चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष के कितने कारण हो सकते हैं और उनके उपचार क्या हो सकता है। दो को हम लोग पॉइंटेड पर बात करते हैं, गौर कीजिएगा समझने के लिए। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूं फिलहाल में। चलिए हम अब देखते हैं निकट दृष्टि दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके कारण दो होते हैं। देखिए पहले का क्या कारण होता है, नेत्र गोलक आप लोग समझते हैं, जैसे कि हमारी आंख कैसा होता है, तो आपका गोल होता है, लगभग ऐसा होता है, ओके। अब देखिए अब क्या होता है ना, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से क्या करता हूँ, इमेज को ड्रॉ कर देता हूँ, गौर कीजिएगा, ओके। अब ये ऐसा होता है, फर्स्ट कारण ऐसा उत्पन्न होता है ना कि कभी कारण बस, ये कब होता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो अक्सर ये होता है, लेकिन जवान जब आदमी रहता है तो ऐसा होता है नहीं, कोई कारण बस ही होता है। गौर कीजिएगा यहाँ पर फर्स्ट कारण क्या होता है ना, कि जैसे कि यहाँ पे क्या होते हैं, तो आपके नेत्र लेंस होते हैं यहाँ से, ओके, ऐसा गौर कीजिएगा। इसका कारण ये है ना, आपको ये आंख दिखाई दे रहा होगा, ओके, ज्यादा लमढेन है, समझ रहे हैं ना, यानी यूँ समझिए कि इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है ना वो बढ़ जाती है, यानी नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक यदि लंबा हो जाए, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा हो गया है, लंबा हो गया है, जिसकी वजह से देखिए अगर यहाँ से क्या होता है तो प्रकाश दूर की आती है और यहाँ पर जाती है, ओके। तो जाने के बाद से क्या करता है, जब यहाँ से अपवर्तन होता है तब देखिएगा क्या करता है, तो पहला ही काट देता है। समझ रहे, कारण समझिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, गौर कीजिएगा इसको, ओके, इस पॉइंट को, क्योंकि हमेशा याद रखनी है। देखिए अगर एक्चुअली इसको जो होना चाहिए रेटिना ऐसा होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना, ओके, मतलब कि इसको आंख को गोल होना चाहिए, तो इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेत्र गोलक कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, नेत्र गोलक कहते हैं। अब देखिए ये कोई कारणवश फर्स्ट कारण ये होता है कि नेत्र गोलक लंबा हो जाना, जैसे कि दिखाई दे रहा, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, जिसकी वजह से ये जो होता है ना आपका, इसके और इसके दूरी जो होते हैं वो क्या हो जाता है, समझिए कि नेत्र लेंस और यूं समझिए कि रेटिना के बीच की दूरी बढ़े जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। चलिए मैं फर्स्ट कारण को यहाँ पर लिखने का कोशिश करता हूँ। क्या है आपका फर्स्ट कारण, ऐसा नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक, देखिए गौरी तरीक है याद करने का, निकट है तो नजदीकी जाके कट जाता है, और दूर में होगा तो जाके यही छोटा हो जाता है, जाके दूर में कट जाता है। समझ में आ रहा है, ये याद करने का कुछ ट्रिक है। चलिए मैं लिखता हूँ, नेत्र गोलक को आवश्यकता से अधिक, ओके, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, अधिक क्या हो जाना, तो लंबा हो जाना। समझ पा रहे हैं, यस, जिसके कारण ओके, जिसके कारण ये नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की, रेटिना के बीच की, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बीच की दूरी बढ़ जाती है, ओके। यहाँ तक को समझ में आ रहा है आपको कि बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो होता है वो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होते। क्योंकि नजदीके जाकर काटे जाता है। तो ये आपका फर्स्ट कारण हो गया, इस कारण को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम सेकेंड कारण को देखते हैं, तब तक इसको फिलहाल में क्लीन करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना फटाक से लीजिए। चलिए अब हम लोग 2 नंबर पॉइंटेड को देखने का कोशिश करते हैं। 2 नंबर कारण क्या होता है, ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, तो क्लीन करता हूँ, क्लीन करके ही आप लोगों को क्या करता हूँ तो बताता हूँ।
चलिए अब हम दूसरे कारण को जानते हैं कि दूसरी कौन ऐसी कारण है जो कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण होता है। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि ये नेत्र गोलक जो होते हैं लगभग कैसा होते हैं, तो आपका गोल होते हैं। अब देखिए कभी कभी कारण बस ऐसा होता है ना कि दूसरा कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो नेत्र लेंस होता है ना वो आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, तब मोटा हो जाता है। गौर कीजिएगा इस पॉइंट पर। मैंने 2 नंबर क्या कारण बोले, क्या कारण बोले, यस यही बोले कि कभी कभी कारण बस जैसे कि बूढ़ा अवस्था में ऐसा होता है कि ये सिलियरी मांसपेशियां क्या करती है, ये लूझ जाती है और लूझने की वजह से क्या हो जाता है, आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को पॉइंट। एक कारण ये हो गया, मैंने दूसरी ये कारण ये हो गया कि ये क्या हो जाते हैं, तब मोटे हो जाते हैं। अब देखिए जिसकी वजह से अब इसकी जो फोकस दूरी होता है ना, जानते हैं कि मोटा लेंस की फोकस दूरी आपकी क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से आपकी क्या हो जाती है, तो कम हो जाती है। देखिए जब यहाँ से भी आपका प्रकाश जाएगा तो चूंकि इनका फोकस दूरी कम है इसीलिए क्या हो जाएगा, तो पहले ही कट जाता है। अरे आपको ये भी डायग्राम समझ में आ गया कि दूसरा कौन सा कारण हो सकता है। तो हम यहाँ पर दूसरे कारण को स्पष्ट रूप से मैं लिखता हूँ कि नेत्र गोलक को, सॉरी नेत्र लेंस, याद रखिएगा ये पहला वाला में नेत्र गोलक था, लेकिन 2 नंबर में क्या है, तो ये है आपका कौन सा, तो नेत्र लेंस। याद रखिएगा नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, मोटा हो जाना, ऐसा आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। अधिक क्या होता है, मोटा हो जाता है, जिसके कारण बोल सकते हैं कि जिसके कारण फोकस दूरी कम हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, ये 2 नंबर भी पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा भी आपकी क्या करते कभी कभी प्रश्न को पूछता है कि कौन से दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम होता है। तो देखिए कम, तो कम कौन सा होता है, निकट। गौर कीजिएगा मैं क्या बातों को बोल रहा हूँ, कुछ टिक भी लगा रहा हूँ। कम के मतलब क्या है, निकट। ओके, और ज्यादा के मतलब क्या है, दूर। ये सारी चीजें आप लोग को जब दूर दृष्टि दोष पढ़ाएंगे तो उसमें ज्यादा है और निकट में आपका क्या है, कम है। यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। अब चलिए, अब मैं ये तो दोष का कारण आप लोग समझ गए। अब इनके उपचार हम समझते हैं कि इसमें कौन ऐसा लेंस लगाया जाए जैसे कि अवतल उत्तल था। मैं थोड़ी सी इसको दोहरा देता हूँ, दोहराने के बाद ही आपको क्या करता हूँ, तो इसमें लेंस को लगाता हूँ। वो चीजें को आप चेंज कीजिएगा। गौर कीजिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, मैंने ये समझिए कि हम लोग ऐसा यहाँ पर करें, इस प्रकार उसको और फैलाए, मतलब कि और ये फैल जाएगा। तो जब फैल जाएगा तो समझिए फैलते हुए आएगा तो हो सकता है कि इस रेटिना पर वो प्रकाश जाकर कट जाए, और जब कट जाएगा तो समझिए कि वो इमेज क्या होगा, तो दूर की दिखाई देगा। देखिए इसमें मैं नजदीक की वस्तु के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली में जो मैं कर रहा हूँ निकट दृष्टि दोष में उपचार वो हम किसके लिए कर रहे हैं, तो दूर के लिए कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इसको फैलाना है। तो आपको चूंकि जानते हैं कि ये कौन सा लेंस होता है, तो अवतल होता है, और ये कौन सा होता है, आपका उत्तल होता है। अब देखिए इससे जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है, तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो फैल रहा है। और यहाँ पर गौर कीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग यूँ समझिए कि ये यहाँ पर जाए, ये यहाँ पर जाए। चूंकि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती है वो आधार की ओर मुड़ती है। जब इधर मुड़ेगी तो ये क्या हो जाएंगे, तो आपके यूँ समझिए फैलाव के ये कम हो जाएंगे। तो फैलाव के कम वाला तो हम यूज कर नहीं सकते, और करेंगे कौन सा, जिसमें ज्यादा फैलाव हो। ओके, तो इसके उपचार में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। देखिए माना कि ये जो आ रहा है आपका बहुत ही अनंत से आ रहा है, मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अनंत से आ रहा है, इसको दिक्कत है अनंत वाला का ही। ओके, लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिए, एक यहाँ पर लेंस लगा दिए जिसका नाम क्या है, अवतल। तब देखिए ये जब लग जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ से किरण जब परिवर्तित होगा तो थोड़ा सी ये क्या होगा, तो आधार की ओर जाएगा, यानी ऐसा गौर
कीजिएगा। थोड़ी सी ये आधार की ओर यहाँ पर जाएगा, ये थोड़ी सी आधार की ओर यहाँ पर जाएगा, यानी ये किरण फैला और फैल कर ये जो होता है वो कहाँ कट जाता है, ये दोनों को दोनों रेटिना पर कट जाता है। जब रेटिना पर कट जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, आपको इमेज दिखाई दे देते। ठीक इसी प्रकार क्या किया जाता है, तो उपचार किया जाता है। अब देखिए गौर कीजिएगा, हाँ अब इसमें ये खास बात है कि ये माने जो दूर की वस्तु है ना उसको वास्तविक दूरी का पता नहीं चलता। ये क्या होता है, इसके वजह से ये जो किरणें होती है थोड़ी 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 ऐसा होकर और ये थोड़ा 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 ऐसा होकर उसको बहुत दूर की वस्तु है यहाँ पर लगता है कि यहाँ से वो क्या आ रहा है, तो आपका वस्तु का माने वो समझिए कि वस्तु है मतलब कि यही उनका क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो आपको ये निकट दृष्टि दोष पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया कि इसके कारण क्या है और इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करेंगे। मैं आपको ये दोनों पढ़ाकर लास्ट में एगो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्या करूँगा, ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको सदियों भर तक याद रहेगा। हाँ ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाए हैं, उस टाइम से आप लोग देख रहे होंगे मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जो मैंने अभी समझाया उसी को मैंने यहाँ पर आलेख के द्वारा हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बड़े बुक में दिया है कि जो दूर की वस्तु ऐसी आती है वो क्या होती है, अपवर्तन के बाद से वो नीचे ही क्या हो जाती है, कट जाती है। ओके, अगर यहाँ पर नजदीक की जो वस्तु होती है ये यहाँ पर आती है और ऐसा ही आती है और ये कहाँ कट जाती है, तो आपकी जाकर रेटिना पर कट जाती है, इसलिए बनाया गया था। और ये जो होता है इसमें उपचार के लिए बनाया गया था। जैसा कि यूं समझिए कि यहाँ से ये किरणें आ रही है, मैंने यहाँ से मैंने ले लिया, यहाँ से किरणें आ रही है ऐसा, और ये किरणें समझिए कि यहाँ से आ रही है, ये अपवर्तन के बाद से इस तरह पहले ही कट जाती है। तो इसको बाद में करने के लिए यहाँ पर कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो अवतल लेंस लगाया जाता है। तब देखिए ये थोड़ी थोड़ी क्या होती है, ये विचलित होती है ऐसा, ये कॉर्नर से जाता है, ये भी आपका करने से जाकर ये क्या हो जाता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये जाकर यहाँ पे क्या हो जाता है, रेटिना पकड़ जाते हैं। तो समझिए कि इनका क्या हो जाता है, उपचार हो जाता है। वन शॉट में इस वीडियोज को मैंने क्या किया, तो कवर किया। ये निकट दृष्टि दोष आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम पॉइंटेड को देखेंगे, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसके कौन से कारण हैं और उनके कौन सा उपचार होते हैं। चलिए इस पॉइंट को भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये 2 नंबर जो दोष है वो है कौन सा, दूर दृष्टि दोष। उसके हम लोग कारण जानेंगे और उनके उपचार जानेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा जान जाते हैं कि दूर दृष्टि दोष की परिभाषा क्या होता है। तो इसमें आप लोग एकदम सिंपली से परिभाषा में याद रखिएगा एक बात है, क्या चीज की, कि दूर की वस्तु दिखाई देती है ऐसा। दूर दृष्टि दोष में जैसे कि नजदीक नहीं सॉरी निकट दृष्टि दोष में क्या है कि निकट की वस्तु दिखाई देती है, ठीक उसी तरह दूर दृष्टि दोष में क्या है, तो दूर की वस्तु दिखाई देती है। यानी दूर की वस्तु दिखाई दे, दूर की वस्तु क्या करे, तो दिखाई दे को यस वस्तु दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, दूर दृष्टि दोष। और प्लस में दूसरा का जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसमें होता है कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो जो भी हम लोग इसमें काम करेंगे, उपचार करेंगे, कारण को जानेंगे, वो जानेंगे कि नजदीक की वस्तु क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, यानी यूं समझिए कि नजदीक की वस्तु दिखाई ना दे, वस्तु दिखाई ना दे, ऐसा दिखाई ना दे। समझ पा रहे हैं आप लोग ओके कि दूर की वस्तु दिखाई देती है पर नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसी को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इस परिभाषा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद से मैं कारण बताने जा रहा हूँ, इसमें आप लोग ज्यादातर फोकस कीजिएगा। चलिए मैं इसको मैं क्लीन करता हूँ और क्लीन करने के बाद से मैं बताता हूँ। तो मेरा आप लोग जानते हैं सिद्धांत क्या है कि सबसे पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद से कबूल लिखाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका फर्स्ट कारण क्या होता है, गौर कीजिएगा। इस जैसे कि वो निकट वाला में क्या हो जाता था, लंबा हो जाता था, और इसमें जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, तो छोटा हो जाना, ऐसा। ओके, छोटा के मतलब क्या हो जाना, तो मोटा हो जाना। ओके, आप लोग को समझिए कि ये ऐसा होता है, लगभग ऐसा।
समझ गए कि आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, तो लंबा नहीं, ये क्या हो जाना, छोटा हो जाना। क्या चीज है छोटा होना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेत्र गोलक। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो यूँ समझिए कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ी सी आइज की यहाँ से साइज को बढ़ाते हैं। उसके बाद से देखिए, जब ये दूर की वस्तु होता है तो वो तो फोकस करके दिखा देता है, पर समस्या क्या है हमारा, तो निकट की वस्तु की समस्या है। ओके, कि जब निकट रखी हुई वस्तु जब यहाँ पर आती है तो ये समझिए कि यहाँ से किरण जाता है। ओके, अब क्या होता है ना कि जब अपवर्तन होते हैं तो ये ऐसा कर ये ऐसा, मतलब कि यूँ समझिए कि जो रेटिना यहाँ पर है, यहाँ पना काट कर क्या करते हैं, तो दूर काट देते हैं। इसीलिए क्या है, तो दूर दृष्टि दोष है। समझ में आ गया आपको कि निकट में निकट काट देते थे, लेकिन दूर में कहाँ काट देते हैं, तो दूर काट देते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, तो यूँ समझिए कि दूर दृष्टि दोष, यानी यूँ समझिए कि नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता। अब चलिए इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करते, तो सबसे पहला लिखेंगे ये कि नेत्र गोलक को क्या हो जाना, यस छोटा हो जाना, ऐसा लिखेंगे। नेत्र गोलक को छोटा हो जाना, कैसा हो जाना, छोटा हो जाना। और गौर कीजिएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। और यहाँ से बोल सकते हैं लोग कि और नेत्र लेंस, ऐसा नेत्र लेंस और ओके रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना। ओके, कम हो जाता है। फर्स्ट आप लोग कारण समझ गए कि फर्स्ट आपका यही कारण होते हैं। अब चलिए हम लोग अब दूसरे के कारण की ओर बढ़ते हैं कि दूसरा का इसका कौन से कारण हो सकती है। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछता है ओके कि कौन से दोष में नेत्र लेंस छोटा हो, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यस छोटा तो मतलब कि दूर में, यस तो दूरदृष्टि दोष। अब चलिए अब हम 2 नंबर कारण को हम पता करते हैं कि 2 नंबर कौन ऐसी कारण हो सकती है जिसकी वजह से ये आपका दूरदृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। ओके, तो 2 नंबर जो होते हैं आपका कि ये जो नेत्र लेंस होते हैं वो आवश्यकता से अधिक क्या हो जाते हैं, पतला हो जाते हैं। जैसा कि ये तो लम्हेरे बनेगा, ऐसा लगभग ऐसा ही रहता है। अब यहाँ से समझिए कि मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, गौर कीजिएगा। ओके, और ये जो होते हैं एकदम ये कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है, यहाँ से लटके हुए होते हैं, ये लटके हुए होते हैं। ओके, जब क्या होता है ना कि जब वस्तु आपका नज़दीक होता है तो यूँ समझिए कि यहाँ से और यहाँ से जाता, तो देखिए ज़्यादा पतला होने की वजह से ये फोकस क्या करेगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो फोकस ज़्यादा होने की वजह से ये पुनः कहाँ कट जाता है, तो आपका बाहर कट जाता है। यानी कारण क्या है, तो देखिए गौर कीजिएगा, जब ये पतला हो गया कि मतलब कि फोकस आपका क्या हो गया, बढ़ गया। और जब ये दीर्घा खानी ऐसा हो जाता है तो मतलब कि फोकस आपका क्या हो जाना, तो कम हो जाना। चलिए मैं दूसरे का कारण लिखने का यहाँ पर कष्ट करता हूँ। दूसरा का ये हो जाएगा कि आवश्यकता से अधिक क्या चीज जी, तो यहाँ पर लिखते हैं कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक, नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना। अधिक क्या हो जाना जी, यस लंबा हो जाना। और यस और क्या बोल सकते हैं कि फोकस दूरी ज़्यादा हो जाता, ये लंबा हो नहीं, हाँ यस ये नेत्र लेंस लंबा हो जाते जिसकी वजह से और फोकस दूरी, यस फोकस दूरी क्या हो जाना, तो बढ़ जाना। ओके, गौर कीजिएगा, बढ़ जाता है। मतलब कि यहाँ से आप लोग ये गौर भी कंसेप्ट से समझ सकते हैं। गौर कीजिए कि क्या कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि बढ़, यानी ऐसा क्वेश्चन किया जाता है कि किसकी माने दूरी क्या हुई होती है, माने किस दोष में फोकस दूरी बढ़ी हुई होती है, तो कौन से, तो बढ़ना का मतलब दूर, इसीलिए कौन सा दृष्टि हो जाएगा, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। अब चलिए मैं उपचार की ओर चलता हूं। अब आपको गौर कीजिएगा कौन से लेंस को हम लोग लगा सकते हैं। देखिए चलिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, तो इसको मैं लिखने का कष्ट करता हूँ। देखिए
अब मुझको क्या चाहिए, गौर कीजिएगा, यहाँ से ये और दबेगा तो ये कहाँ जाएगा, रेटिना पास जाएगा। तो दबने वाला बताए थे कि कौन सा दबता है, तो ये कौन सा लेंस है आपके, तो अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस है। जब यहाँ से किरण पड़ेगा तो ये अपने कहाँ करेगा, तो आधार की ओर करता है ऐसा। ओके, समझिए कि ये क्या करता है, तो ये ऐसा हो गया आपका। अब देखिएगा यहाँ से इसको मैं क्लीन बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, तो अच्छा से समझ में। ऐसा मैंने क्लीन बना दिया, ओके, और इसको मैंने ऐसा हटा दिया। अब देखिएगा ये क्या होते हैं, जब यहाँ से पढ़ते हैं तो थोड़ी सी ये दबेंगे ऐसा। ओके, दबने के बाद से जब यहाँ पे ऐसे जाएंगे, देखिए ये भी दाबेगा थोड़ा सा। ओके, ये भी थोड़ा सा दाब कर क्या होगा, तो आपका ये जो चित्र बनेगा वो कहाँ बनेगा, यस, आपका रेटिना पर बन जाएगा और दो दृष्टि दोष क्या हो जाएंगे, तो आपके खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरह से समझ गए। तो इनके उपचार के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, या उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। देखिए उनको ऐसा लगेगा ना कि नजदीक की वस्तु इतनी दूर है, देखिएगा ऐसा 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 कर कर, यानी समझिए कि इसको दूर थोड़ी सी लगेगी ऐसा। ओके, सॉरी, ये ऐसा 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 आकर देखिएगा, ऐसा 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 आकर, और ये इधर नहीं आएगा, ऐसा ऐसा आकर इनकी जो नज़दीक की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है, ये है माना कि F है, लेकिन ये इसकी माने क्या हो जाएगी, ऐसा अनुभव होगा कि F1 से ये आपकी मानिए समझिए कि प्रकाश से आ रही है, मतलब कि वहाँ पर आपकी वस्तुएं हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए ये इमेज मैं किस लिए बनाया हूँ, सेम टू इसी के लिए बनाया हूँ। चलिए उस पे भी मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ, और इसमें याद रखिएगा उत्तल का यूज किया जाता है। चलिए इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि दूर दृष्टि दोष और सॉरी निकट हम ले लेते हैं पहले। निकट और दूर में कौन कौन से लेंस का यूज किया जाता है, निकट और कौन सा दूर में, किसके लिए, तो उपचार के लिए। ओके, तो देखिए लेंस हमारे पास में को गो है, तो दुइये गो है, कौन कौन सा है, एक होता है अवतल, ओके, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। गौर कीजिएगा आप। ओके, अब देखिएगा इसमें ये कितने वर्ड का है आपके, तो 3 वर्ड का है। ये कितने वर्ड का है, 2 वर्ड का है। ये कितने वर्ड का है, 4 वर्ड का है। ये कितने वर्ड का, 3 वर्ड का है। अब देखिए इसमें का जो कम होगा, इसमें का जो कम होगा, उनके साथ में कॉम्बिनेशन कर दीजिए, समझिए कि आपका बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। देखिए ये 4 है, इन दोनों में अगर कंपेयर कीजिए तो ये ज़्यादा है, अगर इन दोनों में कंपेयर कीजिए तो ये ज़्यादा है, कि मतलब कि निकट के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है। अब चलिए अब दूर के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो यूँ समझिए कि यही ना ऑप्शन बचा, तो इसीलिए ये किसका किया जाता है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का किया जाता है। यहाँ तक आपको कंसेप्ट सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर समझ लेते हैं, जारा दृष्टा दोष। ओके, कि जारा दृष्टा दोष हम लोग किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपली है, आप लोग भी परिभाषा दे सकते हैं, यानी जो व्यक्ति से नहीं दूर की वस्तु दिखाई दे, ना ही क्या हो नजदीक की वस्तु दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जारा दूरदर्शिता दोष। ओके, मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, तो परिभाषा लिख देता हूँ, जारा ऐसा। ओके, जारा दूरदर्शिता दोष ऐसा किसे कहते हैं, गौर कीजिएगा। ओके, किसे कहते हैं, कि जब हमारी आँखों से ऐसा, जब हमारी आँखों से, हमारी किससे, यस, आँखों से नज़दीक की वस्तु, नज़दीक की वस्तु और दूर की वस्तु, समझ पा रहे, नज़दीक और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, दिखाई ना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जारा दूरदृष्टा दोष कहते हैं। इसमें कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो इनमें दोनों को किया जाता है, अवतल और उत्तल दोनों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बाईफोकल लेंस बोलते हैं। क्या बोली जाती है, तो बाईफोकल लेंस बोली जाती है। कितने नंबर है, 3 नंबर। इस तरह आपके क्या होते हैं, मानव नेत्र और उनके जो उपचार, सॉरी दृष्टि दोष और उनके उपचारों को क्या किया गया, तो क्लियर किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में जानने वाले हैं। थैंक यू।